हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गायत्री शर्मा और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ। ये क्लास 2 है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी कंप्यूटर सिस्टम है वो परफॉर्म करता है 5 बेसिक फंक्शंस, जिसमें मतलब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। और अच्छा, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, हम हमेशा कंप्यूटर को रेफ़र करते हैं एज अ सिस्टम। तो जो सिस्टम है ये ग्रुप ऑफ इंटीग्रेटेड पार्ट्स है, लाइक इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी काम होता है, जो भी टास्क एग्जीक्यूट होता है, वो इन सब यूनिट्स को मिलाकर ही परफॉर्म किया जाता है। जो इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स है वो तब तक कोई भी काम, कोई भी फंक्शन नहीं, मतलब कोई भी काम नहीं कर सकती जब तक उसको सीपीयू से कोई भी सिग्नल रिसीव ना हो जाए। ठीक है। और जो कंप्यूटर यूनिट है और जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये अकेले इनका कोई भी यूज़ नहीं है। ठीक है। तो जो भी फंक्शनिंग, जो भी टास्क एग्जीक्यूट होता है, वो सब यूनिट्स को मिलाकर ही होता है। एक यूनिट दूसरे यूनिट पे डिपेंड करती है। 5 बेसिक फंक्शंस है। फर्स्ट है इनपुटिंग, जिसमें एंटर करते हैं डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। स्टोरिंग, इसमें डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस सेव होंगे फॉर प्रोसेसिंग व्हेन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग, जिसमें परफॉर्म होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। और इसके बाद हमारे पास एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आ जाती है, लाइक आउटपुट। ठीक है। जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस है इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स वगैरह। और जो लॉजिकल ऑपरेशंस है इसमें कंपैरिजन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है। नेक्स्ट है आउटपुटिंग, इसमें जो हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन, मतलब रिजल्ट जो हमारे पास प्रोड्यूस होता है वो यूज़र को आ जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग, जिसमें जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी हमारे पास टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, वो किस मैनर में हो रहा है, किस सीक्वेंस में हो रहा है, वो सारा काम किसका होता है? कंट्रोलिंग का। ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 4 यूनिट्स है, इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। डॉटेड लाइंस इंडिकेट्स द कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द कंट्रोल यूनिट। ठीक है। एंड जो ये एरो है जो आपको इसमें डायग्राम में दिख रहा है, इंडिकेट्स फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। ठीक है। तो इसको डिटेल में एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इनपुट डाटा, इनपुट यूनिट। इसमें जो डाटा है, इंस्ट्रक्शंस है, उसको एंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। और जो भी ये इनपुट दी जाती है, जो भी इंस्ट्रक्शंस एंटर की जाती है कंप्यूटर में, वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू की जाती है। ठीक है। लाइक कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माउस एटसेट्रा। ठीक है। ये हमारे पास सारी इनपुट डिवाइसेस है, इनके थ्रू ही इनपुट एंटर की जाती है कंप्यूटर सिस्टम को। और मतलब जो कंप्यूटर मेमोरी है वो जो एक्सेप्ट करता है इनपुट को, वो बाइनरी कोड्स में ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है। तो जो इनपुट डिवाइसेस है वो ट्रांसफॉर्म करती है इनपुट सिग्नल को बाइनरी कोड्स में। और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये थ्रू इनपुट इंटरफेसेस के थ्रू की जाती है। ठीक है। तो ये सारा मैंने इसमें लिखा भी है। ठीक है। ये काम होता है इनपुट यूनिट का। नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट। इसका रिवर्स ऑपरेशन है इनपुट यूनिट से। जो कंप्यूटर है वो काम करता है बाइनरी कोड्स पे, और जो रिजल्ट आएगा वो भी बाइनरी फॉर्म में ही होगा। ठीक है। तो जब हमारे पास, मतलब यूज़र को जो भी रिजल्ट
दिखता है जब, तो सिस्टम क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है जो ह्यूमन एक्सेप्टेबल या फिर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ठीक है, जो हम रीड कर सकते हैं उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये आउटपुट इंटरफेसेस के थ्रू की जाती है, ठीक है। तो ये काम हो गया सारा आउटपुट यूनिट का। स्टोरेज यूनिट, जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस है जब उनको एंटर किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में थ्रू इनपुट यूनिट्स, तो वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होके रहती है प्रोसेसिंग से पहले। सिमिलरली जब प्रोसेसिंग हो जाती है और जो मतलब रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, तो वो भी कंप्यूटर सिस्टम में सेव होके रहता है आउटपुट यूनिट को पास होने से पहले, ठीक है। इसका मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को प्रिजर्व करके रखता है। तो ये काम है स्टोरेज यूनिट का। टाइप्स ऑफ स्टोरेज, 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। जो प्राइमरी स्टोरेज है वो मेन मेमोरी होती है, लाइक रैम, रोम, कैश मेमोरी, ठीक है। और जो प्राइमरी स्टोरेज को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है और ये वॉलेटाइल होती है। लाइक आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अगर आप अपना सीवी प्रिपेयर कर रहे हो और बीच में लाइट चली जाती है या फिर आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है, तो जितना भी आपने डाटा प्रिपेयर किया था, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन थी, वो सारी लॉस हो जाएगी, ठीक है। और जो प्राइमरी स्टोरेज है वो बनी होती है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से। तो ये है प्राइमरी स्टोरेज। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज। जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो उसको कहते हैं ऑक्सिलरी स्टोरेज। और इसमें अगर आप कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हो और आपने, जैसे मैंने प्राइमरी स्टोरेज में एग्जांपल दिया था कि आप सीवी प्रिपेयर कर रहे हो और आपने उसको सेव किया, ठीक है, आपने उसको सेव किया, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाएगा। और अगर लाइट चली जाती है, सिस्टम ऑफ हो जाता है, तब भी आपकी इंफॉर्मेशन या आपका डाटा लॉस नहीं होता है, ठीक है। और जो इसका जो मतलब कॉमनली यूज सेकेंड स्टोरेज मीडियम है वो है हार्ड डिस्क, ठीक है। जैसे मैंने आपको उसमें एग्जांपल दिया था कि आप सीवी बना रहे हो, ठीक है, आप उसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वो क्या करेगा, जो सीपीयू है वो सेकेंडरी स्टोरेज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। तो वो टेम्परेरली जिस टाइम पे आप उसमें चेंजेस ला रहे हो, तो वो उस टाइम पे कहाँ चला जाएगा, टेम्परेरली प्राइमरी स्टोरेज पे आएगा, तब आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। और जब सेव करोगे तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाएगा, ठीक है। यही डिफरेंस है दोनों में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज में। उसको प्राइमरी को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, इसको सेकेंडरी स्टोरेज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट यूनिट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें परफॉर्म होता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशन में कंपैरिजन, जिसमें जैसे ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। जब भी कोई टास्क मतलब प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो कंप्यूटर ट्रांसफ़र कर देता है डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को प्राइमरी स्टोरेज से एएलयू में, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। और वो एएलयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है उस डेटा की, इंस्ट्रक्शंस की, एंड कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर टेम्परेरली ट्रांसफ़र कर देता है इंटरमीडिएट रिजल्ट जो भी जनरेट हुआ है उसको बैक टू प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। ये सारा काम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट डजंट परफॉर्म एनी एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स, बट एक्ट करता है एक नर्व्स सिस्टम की तरह, ठीक है। इसका काम क्या है कि इनपुट डिवाइसेस कब डाटा सेंड करेगी स्टोरेज यूनिट को, और जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है उसमें डाटा पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, आउटपुट
यूनिट कब सेंड करेगी, मतलब आउटपुट यूनिट कब सेंड करेगी आउटपुट, ये सारा जो भी सीक्वेंस है ये मैनेज करता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इन दोनों से मिलकर बना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसको मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। जैसे हमारा मतलब ह्यूमन बॉडी की जो ब्रेन है वही डिसीजन लेती है और उसी की वजह से हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो फंक्शन करते हैं। सिमिलरली इन द कंप्यूटर सिस्टम CPU perform all major calculations, comparisons and also activate and control the operation of other units of the computer system। तो मतलब ये एक ब्रेन है जो सारे यूनिट्स को कंट्रोल करता है और एक्टिवेट करता है। ठीक है, इसी के साथ जो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और कुछ आपको सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।